आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबिलिटी एंड इररिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं सारे आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से चेक करना है, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस करेंगे जो पहले CSIR में आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है fx और ये पॉलिनोमियल हमने लिया है zx से। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट कहाँ से हैं, इंटीजर से हैं। ठीक है, तो ये हमने पॉलिनोमियल ले रखा है। ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा होना चाहिए, नॉन कांस्टेंट होना चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए है, मान लेते हैं अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिनोमियल है, ठीक है, और डिग्री इसकी क्या है, 0 है। तो हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। रिड्यूसिबिलिटी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रिड्यूसिबिलिटी में किसी चीज़ को ऐसे ब्रेक करके लिखा जा सके, वेयर एज इन इररिड्यूसिबिलिटी अगर हम उसको ब्रेक करके नहीं लिख सकते तो वो ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये नाम से जो हमें पता लग रहा है वही सेम काम भी है इसका। अब जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमें कैसे लेने हैं, नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एक ऐसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट तो देखो हो नहीं सकता, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो वो हमें लेना नहीं है। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पर x इसकी डिग्री क्या है, 1। अगर मैं बात करूँ कि क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर हाफ इंटू में x की पावर हाफ, तो ये बन जाएगा हमारे पास x। बट ये हम इसको रिड्यूसिबल नहीं मानेंगे क्योंकि जो कंडीशन है रिड्यूसिबिलिटी की, कि आप उसको ब्रेक करके लिख सकते हो या नहीं, उसमें ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट जो डिग्री हो वो 1 हो। यहाँ पर डिग्री आपको कितनी दिख रही है, हाफ दिख रही है, मतलब इस तरीके से ब्रेक करके उसको नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? तो हमेशा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो कैसा होगा, इररिड्यूसिबल होगा, क्योंकि हम इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। अगर हम ब्रेक करेंगे भी तो हमें तो डिग्री 1 बनानी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से 0 हमें लेना नहीं है और 1 हमेशा इररिड्यूसिबल होता है। अब बात आई पॉलिनोमियल्स की जिनकी डिग्री 2 हो और जिनकी डिग्री 3 हो, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, एक और चीज़ जो रिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो इररिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अभी हम बात करने वाले हैं ओवर इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के बारे में। रियल एंड कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रल डोमेन, अभी हम इसके ओवर बात करेंगे इररिड्यूसिबिलिटी की। रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट फॉर डिग्री 2 एंड 3, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या फिर 3 हो, तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिबल होगा या फिर इररिड्यूसिबल होगा। तो हमारे पास कोई भी एक जनरल पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का मिलेगा, a0 प्लस में a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x टू द पावर n। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है जिसकी डिग्री 2 या फिर 3 है, तो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स आपको कोई फील्ड दी होगी, ओवर फील्ड कोई फील्ड हमें दी होगी या फिर हमें इंटीग्रल डोमेन दिया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो फाइनाइट दिया हुआ है, जैसे कि हमें Z2 पे चेक करना है, Z3 पर चेक करना है, या Zn पे चेक या Zp पर चेक करना है। तो इस तरीके से हमें बताया होगा कि ओवर किसके ऊपर हमें चेक करना है कि वो रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी a। इसको एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमें नहीं मिलता किसी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू ZP, अगर हमें यहाँ पे a जो है वो ZP से बिलोंग कर रहे हैं, अगर हमें f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है तब तो ये इररिड्यूसिबल हो जाएगा, और अगर f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो उस केस में इसको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए हमें गिवन है एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1 और हमें इसको चेक करना है ओवर Z5।
अब देखिए यहाँ पर डिग्री, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो Z5 में इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, 0 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। और ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स में होते हैं +6, सॉरी मॉड्यूलो 6 एंड मॉड्यूलो एडिशन में 6 और मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन में 6, ये इसकी ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 हम ये इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको पुट करेंगे अपने पॉलिनॉमियल में। हमारा f(x) = x² + 1 है। यहाँ पर मैं जो ए की बात कर रही थी वो ये a है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रही थी। तो उसको क्या करना है, जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है उसमें हम पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हमने 0 पुट किया सो दिस विल बी 1, जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, जब हम 3 पुट करेंगे, सॉरी जब हम 2 पुट करेंगे 2 2 4 + 1 5, जब हम 3 पुट करेंगे तो 9 और +1 10, जब हम लास्ट 4 पुट करेंगे 4 4 16 + 1 70। पर देखिए क्योंकि ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, वन मोर थिंग, ये मैंने 5 लिख दिया है मॉडुलो में, सॉरी 6 लिख दिया था मैंने, मॉडुलो में 5 आना चाहिए, ठीक है, Z5 है। ओके, तो ये हमने आंसर्स जो निकाले हैं, हमें क्या चाहिए, उस पर रिमाइंडर चाहिए। मतलब अगर मॉडुलो है हमारा ऑपरेटर तो हम ये नहीं लिख सकते ना, क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, रिमाइंडर हमें चाहिए। तो ये तो छोटा है, ये भी ठीक है, 5 ये 0 बन जाएगा, क्योंकि जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। ये भी हमारा 0 बन जाएगा क्योंकि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर आ रहा है f(2) पे 0 वैल्यू आ रही है, f(3) पर भी 0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर Z5। अगर आपको एक भी ऐसी वैल्यू मिल जा रही है जिस पे 0 आ रहा है तो वो रिड्यूसिबल कहलाएगा, जिसके ऊपर भी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको 2 पर मिल गया था तो आप आगे फर्दर नहीं भी चेक करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एक ही चाहिए था, वो हमें मिल गया है। बट इन केस आपको कोई भी ए ऐसा नहीं मिल रहा जिस पे =0 आ रहा है तो हम कह देंगे इररिड्यूसिबल। मतलब अगर ये इस तरीके से अगर आपको ये मिला तब तो रिड्यूसिबल है, इन केस नॉट इक्वल्स टू 0, किसी भी ए की वैल्यू के लिए हमें नहीं मिल रहा है तो वो इररिड्यूसिबल होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी। ये हो गया हमारा रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट फॉर डिग्री 2 and 3। नाउ इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो Z3 के लिए। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नज़र आएंगे, 0 1 and 2। ऑपरेटर आपका ये वाला चलेगा। अब मैं एक बार f(x) = क्या था हमारा, x² + 1 था, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं 0, सो ये आ गया 1 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। ऑपरेटर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 2। आप यहाँ पर देख रहे हो एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जो =0 हो, तो ये आ जाएगा इररिड्यूसिबल ओवर, ये मेंशन करना ज़रूरी है, ओवर Z3। मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि Z5 था तो आपने देखा रिड्यूसिबिलिटी हो रही है, पर ओवर Z3 चेक किया उसी सेम पॉलिनॉमियल को तो वो इररिड्यूसिबल आ रहा है। तो ये बताना ज़रूरी है कि हम किस पे चेक कर रहे हैं, तो रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल है। क्लियर। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि अगर डिग्री 0 है तो उस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो नॉन कांस्टेंट है। 1 का हमने देखा कभी रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता, तो क्योंकि एटलीस्ट हमें 1 डिग्री तो चाहिए रिड्यूस करते टाइम पे, तो ये भी इररिड्यूसिबल है। और डिग्री 2 and 3 के लिए मैंने अभी आपको एक रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट बताया है, उसके हेल्प से हम चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल। ओके, पर यहाँ पर जो आप देख रहे हो जिसके ऊपर हम बात कर, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा सारे पॉलिनॉमियल्स की डिग्री तक कैसे चेक करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो हमने रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट देखा और हम ओवर Z2 Z3 या ZP इनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये कैसे है, फाइनाइट है तो हम इसके एलिमेंट्स को एक एक करके चेक कर ले रहे हैं। व्हाट इफ अगर ये इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट में तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे और उनको अलग अलग करके चेक करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्या काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, हम सारे एलिमेंट्स को तो चेक कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, या फिर आगे हम टेस्ट देखने वाले हैं, अगर डिग्री 2 3 ना होकर मोर देन 3 होती है तो हमें किस तरीके से टेस्ट को अप्लाई
करना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट के बारे में। वो जो था वो रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट था, ये है इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और इसका जो पहला टेस्ट हम देखने वाले हैं वो है आइजनस्टाइन क्राइटेरिया, एंड सेकंड है मोड पी टेस्ट। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे लिखा इररिड्यूसिबिलिटी टेस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका स्टेटमेंट क्या है, इस टेस्ट को चेक कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टेस्ट हैं वो हमारे सफिशेंट कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर जो हम कंडीशन पढ़ेंगे अगर वो फुलफ़िल होती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल देंगे कि वो इररिड्यूसिबल है। बट इन केस ऐसा नहीं होता तो हम अपोजिट मतलब कन्वर्सली ये नहीं कह सकते कि ये इररिड्यूसिबल ना होकर रिड्यूसिबल होगा। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ये टेस्ट है हम चेक करेंगे सिर्फ इररिड्यूसिबिलिटी के लिए। अगर वो होल्ड करता है तब तो आप ये कह दोगे कि ये इररिड्यूसिबल है, बट अगर इन केस वो होल्ड नहीं करता तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। इसलिए हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन है सिर्फ टेस्ट की। तो पहले टेस्ट पे आते हैं, और ये जो दोनों टेस्ट हैं वो जो मैंने अभी 2 और 3 का आपको बताया इस पर भी अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली आप इस पर अप्लाई करके चेक कर सकते हो। और जैसे कि फाइनाइट ना रहे इनफाइनाइट, अगर हम ओवर इनफाइनाइट समथिंग बात कर रहे हैं तो भी इन टेस्ट को अप्लाई किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये। पहले टेस्ट से शुरू करते हैं। और फर्स्ट टेस्ट इज आइजनस्टाइन क्राइटेरिया, ओके। तो देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा fx जो है वो बिलोंग कर रहा है zx से, ठीक है। कोई सिंपल पॉलिनोमियल fx हमें गिवन है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड इसी तरीके से an x टू दी पावर n। तो ये टेस्ट कहता है कि अगर देयर एग्जिस्ट p, एक ऐसा p हमें मिल जाए, यहाँ पे p कैसा है, यहाँ पे p प्राइम है, हमें एक ऐसा प्राइम नंबर मिल जाए जो इसके सारे कोएफिशिएंट को डिवाइड करे एक्सेप्ट द लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़कर बाकी जितने भी कोएफिशिएंट होंगे उस पॉलिनोमियल के उन सबको डिवाइड कर जाए वो p। मतलब कि p डिवाइड कर दे a0 को, p डिवाइड करे a1 को, p डिवाइड करे a2 को, बट p डिवाइड किसको नहीं करना चाहिए, जो उसका लीडिंग कोएफिशिएंट है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, उसी p को हम उसका स्क्वायर कर दें और वो किसको डिवाइड ना करे, उस a0 को, मतलब जिसका डिग्री 0 होगा उस वाले टर्म में का जो कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड ना करे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल नहीं, इररिड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट बातें आप देखिए। पहली चीज़ तो ये एक ऐसा p एग्जिस्ट करना चाहिए ये कहने के लिए कि वो इररिड्यूसिबल है। फिर वो ये तो पहली कंडीशन हो गई कि ऐसा ही p एग्जिस्ट करे। सेकंड कंडीशन ये हो गई कि वो सारे कोएफिशिएंट्स को डिवाइड कर जाए बट उसके लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड ना करे। तीसरी कंडीशन ये हो गई कि p स्क्वायर इसको डिवाइड, जो कांस्टेंट वाला है p स्क्वायर उसको डिवाइड ना करे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गई कि इस EC ये जो आइजनस्टाइन क्राइटेरिया है ये चेक करने के लिए कि वो इररिड्यूसिबल है, वो हम बात करते हैं ओवर क्यू, ओवर रैशनल बात की जाती है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये टेस्ट सिर्फ हम चेक करते हैं ओवर रैशनल्स, क्लियर। तो अगर मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि हमें ऐसा कोई p मिल ही नहीं रहा, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो रिड्यूसिबल हो जाएगा फिर उस केस में? क्वेश्चन ये है, अगर मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा p मिल ही नहीं रहा, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो रिड्यूसिबल हो जाएगा? नहीं। अगर आपको ऐसा p नहीं भी मिलता तो भी हम ये नहीं कह सकते कि वो रिड्यूसिबल होगा। ये टेस्ट बस हमें इतना बताता है कि अगर मिलेगा तो इररिड्यूसिबल तो कह सकते हो, बट अगर p ऐसा नहीं मिल रहा तो इररिड्यूसिबल नहीं कहा जा सकता। फिर हम कोई और टेस्ट अप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है, कि वो रिड्यूसिबल है या फिर
इररिड्यूसिबल। आई होप आपको ये मेथड के बारे में क्लियर हो गया कि किस तरीके से करना है। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए। ये जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन CSIR में दिसंबर 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 312x प्लस 123, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये इररिड्यूसिबल है या नहीं, किस में, रैशनल्स में, ठीक है। तो क्योंकि रैशनल्स में चेक करने के लिए बोला है, हम आइजेंस्टाइन लगाने वाले हैं और यहाँ पर आप डिग्री देखो तो क्या है, डिग्री है 3, ठीक है। और क्योंकि फाइनाइट, कोई भी पर्टिकुलर फाइनाइट फील्ड की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवर रैशनल्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आइजेंस्टाइन, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर Z2 Z3 दिया होता तो वो फाइनाइट है, तो हमें पता है कि उसके एलिमेंट्स हैं और हम एक एक करके पुट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ क्यों हम वो रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट ऑफ डिग्री 2 और 3 ना लगाकर अभी हम आइजेंस्टाइन वाले से मेथड से चेक करने वाले हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमने कहा कि एक P ऐसा अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोल देंगे, ठीक है। और ये देखकर ही पता चल रहा है, ये जो है नंबर्स हमें मिल रहे हैं कोएफिशिएंट्स, वो 11 से ईजिली डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इसके लीडिंग कोएफिशिएंट, ये लीडिंग कोएफिशिएंट इसका क्या है 1, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी को आप देखिए कौन सा ऐसा P चूज़ करो, प्राइम चूज़ करो कि वो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो ईजिली, बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है कि 11 से चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डिजिबिलिटी, अगर रूल आपको पता हो 11 का, तो वो क्या कहता है कि जो ओड प्लेसेस हैं उनके नंबर्स को ले लो और फिर जो इवन प्लेसेस हैं उनके नंबर्स को ले लो, दोनों का जो ऑड प्लेसेस के का सम कर लो, इवन प्लेसेस का सम कर लो और दोनों का जो डिफरेंस है वो चेक करो कि वो 11 से जाता है या फिर नहीं, ठीक है। तो उससे ही फाइंड किया जा सकता है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल से चेक नहीं करना तो आप सिंपल डिवाइड करके चेक कर लो कि डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं। इट इज़ 312 ऑड प्लेसेस के हमने ले लिए, फिर इवन प्लेसेस के हमने ले लिए, ये हो जाएगा 2 5 6, ये हो जाएगा 1 5 और ये 6, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो वो डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है। दूसरा भी चेक कर लो, 1 2 3 1 2 3, ऑड प्लेसेस होगा 3 + 1 4 5 6, देन 2 5 और 6, फिर से यही आ रहा है 0, मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल था सिंपल, ये वो आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने जो P चूज़ किया है दैट इज़ 11, और 11 क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है 312 को, एंड 11 डिवाइड कर रहा है 123 को, और 11 जो है डिवाइड किसको नहीं कर रहा, लीडिंग कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं कर रहा। मतलब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, तो इसको डिवाइड वो नहीं कर रहा है। क्लियर। अब हमने कहा था इसका स्क्वायर करेंगे 1 to 1, ये किसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, उस कांस्टेंट वाली टर्म को डिवाइड नहीं करना चाहिए। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और हमें एक ऐसा P भी मिल रहा है, ओवर Q की बात भी यहाँ पर हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इररिड्यूसिबल है ओवर Q। क्लियर। तो ये था चेक करने का तरीका, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। मैं अब आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या कहता है कि इफ़ f(x) जो है वो कैसा है, इररिड्यूसिबल है, किस में, रैशनल्स में, देन ये f(x) इररिड्यूसिबल होगा किस में, इंटीजर्स में। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, हमने अभी बोला कि रैशनल्स पे जो हमारा ये मेथड है आइजेंस्टाइन वाला, ये वर्क कर जाता है इररिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन Z में दिया हुआ है, तो टेस्ट तो हमारा ये कहता है कि सिर्फ रैशनल्स पे चेक कर सकते हो, बट इस वाले रिजल्ट की हेल्प से आप रैशनल्स पे चेक कर लो कि वो इररिड्यूसिबल है या नहीं। अगर इस पे इररिड्यूसिबल हो जाता है तो हम Z पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ f(x) इज़ इररिड्यूसिबल इन Qx, हमें पता है रैशनल्स में ही हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और ये जो है रिड्यूस इस पूरे रैशनल्स पे ही नहीं हो पा रहा, तो इस पे भी नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि अगर वो रैशनल्स में ही इररिड्यूसिबल है तो वो इंटीजर्स में भी इररिड्यूसिबल होगा। तो अगर कहीं पर ये भी पूछा गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए अगर इररिड्यूसिबल है तो वो हम सेम इसके लिए भी होल्ड करा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक क्वेश्चन और जो जून 2017 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और इसमें x⁴ जो मैं पॉलिनॉमियल है वो मैं आपको बता रही हूँ, x⁴ प्लस 10x प्लस 5 ये गिवन था पॉलिनॉमियल, और उसमें पूछा गया था ओवर z, ठीक है, ओवर zx पूछा गया था। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये वाला मेथड लगा के चेक कर लेते हैं वेदर इट इज़ इररिड्यूसिबल और नॉट, या फिर एक ऐसा p एग्जिस्ट करे। तो मुझे लीडिंग कोएफिशिएंट को छोड़ना है, बाकी के कोएफिशिएंट को लेना है। तो 5 और 10 दोनों ही किस पे चले जाएंगे, 5 पे चले जाएंगे। मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 10 को भी, 5 डिवाइड कर रहा है 5 को भी, इसका स्क्वायर, और 5 डिवाइड डज नॉट डिवाइड 1, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 25। ये किसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 को डिवाइड नहीं करेगा, वो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा वहाँ पर। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, दैट मीन्स दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर Q। अगर इस पे इररिड्यूसिबल है तो किस पे इररिड्यूसिबल हो जाएगा, Z पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका रिजल्ट। एंड अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टेस्ट के बारे में। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, उस एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा था कि हमें P ऐसा एग्जिस्ट कर जा रहा था। अगर P ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कोशिश करते हैं किसी और टेस्ट से उसको चेक करें। लाइक अगर आप डिग्री 2 और 3 की ही बात कर रहे हो तो वो हम इस वाले मेथड से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास मोड P टेस्ट। तो इसको देखते हैं। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पॉलिनॉमियल की जिसका डिग्री 2 और क्या हो 2 and 3 हो। देखो, अगर मान लो कि आपके पास कोई भी पॉलिनॉमियल इस टाइप का है, ठीक है, तो हम कैसे लीनियर फैक्टर्स भी बनाते हैं। और लीनियर फैक्टर्स में देखो समथिंग आपको कुछ x माइनस एल्फ़ा, x माइनस या x प्लस बीटा, कोई भी इस टाइप के फैक्टर्स हम बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है या कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और उसको आप फैक्टर्स बनाकर अलग अलग उसको ब्रेक कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, उस केस में भी वो रिड्यूसिबल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिग्री 2 और 3 की बात जो कर रहे हैं, तो अगर आप उसको फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हो तो वो रिड्यूसिबल कहलाएगा। ये जो तरीका है, जैसे कि आप मान लो फैक्टर आपका बन रहा है तो ठीक है आप रिड्यूसिबल बोल दो, पर फैक्टर्स नहीं बन रहा तो आप हम रिड्यूसिबल पे ना जाकर आपने आइजनस्टाइन क्राइटेरिया से चेक कर लिया फिर उसको, या फिर फाइनाइट आपको मिल रहा है कुछ ओवर फाइनाइट किसी चीज़ पे चेक करने को बोल रहा है तो आप रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा के चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बस ये बता रही हूँ, इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप उसके फैक्टर्स बनाकर उसको ब्रेक कर पा रहे हो तो रिड्यूसिबल उसको कहा जा सकता है। जैसे कि अगर इसी केस की बात कर ले हम, तो अगर डिग्री 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 2 लीनियर फैक्टर्स में उसको हम ब्रेक कर सकते हैं जिसका डिग्री क्या हो 1 हो। क्यूबिक की बात करें तो आपके पास 2 तरीके हैं, जैसे कि क्योंकि इसकी डिग्री 3 होगी तो आपने उसको एक तो लीनियर में ब्रेक कर लिया, बाकी उसको क्वाड्रेटिक में ब्रेक कर लिया, टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। या फिर आगे फर्दर आपने क्वाड्रेटिक को लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, क्वाड्रेटिक को लीनियर इंटू लीनियर में सेपरेट कर लिया। अगर वो ईजिली सेपरेट हो पा रहे हैं, मतलब उसको 3 फैक्टर्स आपको मिल गए अलग अलग, x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, तो ठीक है आप उसको रिड्यूसिबल बोल सकते हो। बट इन केस अगर आपको वो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक में ब्रेक हो रहा है, मतलब एक डिग्री एक तो आपको मिल रहा है x माइनस एल्फा टाइप का, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म मिल रही है कुछ इस टाइप की, तो भी उसको रिड्यूसिबल कहा जा सकता है, ठीक है। तो भी हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल कहेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव इतना है कि उसको ब्रेक करके लिख सकें और डिग्री उसकी 1 या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम उसको रिड्यूसिबल कह सकते हैं। क्लियर है आई होप। तो इस तरीके से भी इस चीज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है। मोड P टेस्ट, अगेन
अगर ये होल्ड करता है तो ठीक है, इररिड्यूसिबल बोलेंगे, बट होल्ड नहीं करता तो कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। टेस्ट समझिए क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल हमें f(x) गिवन है z(x) से, और ये हमें पता करना है कि रिड्यूसिबल है या फिर इररिड्यूसिबल है। तो इसका मेथड क्या है कि हम बनाएंगे f बार, ठीक है, f बार x बनाएंगे, जो कहाँ से बिलोंग करेगा, किसी ZP(x) से बिलोंग करेगा, और यहाँ पर p इज़ प्राइम, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम ये चेक करेंगे क्या जो डिग्री है f(x) की वो बराबर है इस f बार x के, ठीक है, जो इसे बार लगा के, क्या इन दोनों की डिग्री बराबर है। अगर इन दोनों की डिग्री बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे सिर्फ। अगर ये इररिड्यूसिबल है, अगर ये इररिड्यूसिबल है ZP में, तो f(x) भी रिड्यूसिबल होगा ZX में। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, इसका जो अभी हम टेस्ट पढ़ रहे थे उस टेस्ट से इसको चेक किया जा सकता है। क्लियर। तो अगर ये होगा तो ये रिज़ल्ट निकाला जा सकता है, अगर ये नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से, फिर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट आप इसका हम रूल मतलब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, मेथड किस तरीके से होगा वो आप समझ लीजिए कि ये तो पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसको हमें फाइंड करना है, और हम इसकी ही हेल्प से, ये f बार x आपको कहीं और से नहीं, इसी की हेल्प से मिलने वाला है। किसी प्राइम p के लिए हम बात करेंगे, एक p ऐसा ढूंढ के लाएंगे सच दैट कि हम उससे ये बना सकें, और फिर डिग्री चेक करेंगे क्या उसकी डिग्री बराबर है। तो अगर ये इररिड्यूसिबल हो जाता है तो ये मैंने रिड्यूसिबल ही यहाँ पर भी, तो ये भी कैसा होगा, इररिड्यूसिबल, क्योंकि ये इररिड्यूसिबिलिटी के टेस्ट है। अब क्वेश्चन देखिए इसका, 21x³ - 3x² + 2x + 9, ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है ZX से, और हम क्या कर रहे हैं, मोड P टेस्ट से इसको चेक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की है कि अगर आप रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा रहे हो या फिर आइजनस्टाइन के टेस्ट से अगर आप चेक कर रहे हो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें इसी पर्टिकुलर टेस्ट से चेक करना है। जो भी वहाँ पर सूट कर रहा है उस टाइम पर हम उसको लगा के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनाइट नहीं था, इसलिए हम इसको चेक नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो मोड P टेस्ट मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से चेक किया जा सकता है। मोड P टेस्ट में हमने बताया पहला स्टेप हमारा यही है कि इफ़ दिस इज़ आर पॉलिनोमियल f(x) वी हैव टू मेक f बार x, ठीक है, या फिर डैश बोल लो। तो उसके लिए क्या चूज़ करें, एक P, देखो नाम से ही पता चल रहा है मॉड्यूलो P, इसका यूज़ भी मैं आपको भी बताऊंगी। हमें क्या करना है, P चूज़ करना है, कैसा प्राइम चूज़ करना है। तो मान लो हमने प्राइम चूज़ किया 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसके कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको, इसका कोएफिशिएंट हो गया 21, इसका हो गया -3, इसका हो गया 2, इसका हो गया 9। ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उस पे हम अप्लाई करेंगे मॉड्यूलो 2, क्योंकि क्या कहता है ये, मॉड्यूलो P कहता है। P को तो हमने 2 चूज़ कर लिया ना, इस पे हम अप्लाई करेंगे मॉड्यूलो 2। मॉड्यूलो 2 का क्या मतलब हुआ कि जो इसकी कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो 2 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम अब इसके कोएफिशिएंट्स में, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में लिखेंगे। जैसे कि हमने 21 को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 1। तो यहाँ पर 21 की जगह पर आ जाएगा 1x³। क्लियर। अब आ जाते हैं -3 में, नेगेटिव का रहेगा तो हम क्या करेंगे, बार बार उसको ऐड करेंगे, जो यहाँ पर P हमें दिया होगा बार बार उसको ऐड करेंगे टिल हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाए। जैसे कि -3 है तो 2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपके पास -1। -1 में फिर से 2 ऐड कर दो क्योंकि अभी नेगेटिव ही चल रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोएफिशिएंट 1 और इसका x², 1 × x²। अब आ जाते हैं अगले वाले पे 2x। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो ये वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा। फिर है 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1। तो ये हमारा हो गया f बार x = x³ प्लस में x² + 1 ओवर, ये इंपॉर्टेंट है, ओवर Z2। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला ओवर ZP बनेगा वो, ये जो हम बनाएंगे
वो ओवर ZP बनता है, और P की वैल्यू तो हमने 2 चूज़ कर ली, तो ये आ जाएगा Z2। अब क्योंकि ये फाइनाइट है, हम जानते हैं Z2 में कितने एलिमेंट हैं, 0 और 1 ही एलिमेंट है, तो क्या आप चेक नहीं कर सकते उसकी इररिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी? अभी मैंने आपको टेस्ट बताया, तो 1 by 1 हम इसमें चेक करेंगे पुट करके। एक बार हमने 0 पुट किया, सो दिस विल बी 1, फिर हमने 1 पुट किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, और इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं, मॉड्यूलो 2 एडिशन 2 6 ओके, ठीक है। तो दोनों ही 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इररिड्यूसिबल। अगर 0 के बराबर हो जाता तो रिड्यूसिबल होता। सो वी कैन राइट दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर Z2। और अगर ये इररिड्यूसिबल है तो Fx भी कैसा हो जाएगा, इररिड्यूसिबल ओवर Z। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे मोड P टेस्ट। क्या करना है, इसको बना लेना है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि ये अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गई आपको बताना। हमने क्या लिखा, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये लिखी थी कि डिग्री दोनों की बराबर होनी चाहिए। जो हम F⁻x बना रहे हैं और Fx बना रहे हैं, तो आप चेक कर लो दोनों की डिग्री बराबर है या नहीं। इसकी डिग्री 3 थी और इसकी भी डिग्री 3 है, तो ये बराबर है, इसलिए हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अगर डिग्री बराबर नहीं होती तो हम कोई और प्राइम नंबर चूज़ करते हैं। मान लो हमने 3 चूज़ कर लिया, उस पर डिग्री बराबर आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई और प्राइम 5 पे चले जाओ, 7 पे चले जाओ। तो प्राइम इस तरीके से ही चूज़ करना है। यहाँ पे कंडीशन प्राइम को चूज़ करने की इस तरीके से ही है कि डिग्री चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब आप F⁻x बना लो, उसके बाद तो आप कोई किसी भी मेथड से चेक कर सकते हो। और क्योंकि आप P चूज़ करोगे तो ये जो आपका Z2, Z5, Z7 है, ये एक फाइनाइट बन जाएगा। और फाइनाइट जब बन जाता है तो हमारे पास रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट है, Fa=0 मिलता है, तो ठीक है, रिड्यूसिबल है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। ओके, सो कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हमने बात की है कि Fx जो हमारा पॉलिनोमियल है वो बिलोंग कर जाए किसमें, जिसका कोएफिशिएंट इंटीजर हो। व्हाट इफ़ अगर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसके जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स या फिर कोएफिशिएंट्स हों, कैसे हों, रैशनल्स के हों, तो किस तरीके से सॉल्व करना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पहले CSIR में आ चुकी हैं, उनके रिजल्ट्स, वो सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। और यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, टेक केयर।